हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो क्लास 10 साइंस के लिए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चन को। साथ में कमेंट में आप ये भी बताएंगे क्या आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर पहले से पता थे या नहीं पता थे। अगर नहीं पता थे तो आप तुरंत सीख लेंगे, और अगर पता थे तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 1 है, ऊष्माशोषी अपक्रिया है। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 अपक्रियाएं दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो ऊष्माशोषी अपक्रिया है वो कौन सी है। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या करती है? ऊर्जा का अवशोषण करती है, शोषण करती है। क्या करती है? ऊर्जा का शोषण करती है, वो ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर Na2 नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, गिव्स आउट टू NaO बनाता है। बी नंबर CO कार्बन है प्लस O2 ऑक्सीजन है, ये CO2 बनाता है। फिर नेक्स्ट H2 प्लस L2 है, गिव्स आउट 2HL बनाता है। S सल्फर है प्लस O2 ऑक्सीजन है, ये SO2 बनाता है। तो ऊष्माशोषी जो अपक्रिया है वो क्या है? N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके 2NaO बनाते हैं। तो ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। जो क्षारक है उसके साथ हल्दी का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। ए नंबर पीला, बी नंबर नारंगी, सी नंबर भूरा लाल और डी नंबर अपरिवर्तित रहता है। तो क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग हो जाता है वो भूरा लाल हो जाता है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 3 नंबर, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। जो क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान है ए नंबर 0, सी नंबर 7 और बी नंबर 7 से कम और डी नंबर 7 से अधिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 0 होगा तो विलयन क्या होगा, और 7 होगा तो विलयन क्या होगा, 7 से कम होगा तो विलयन क्या होगा, और 7 से अधिक होगा तो विलयन क्या होगा। 7 होगा तो विलयन जो है वो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे, अधातु है। इसमें से अधातु क्या है? ए नंबर K है, बी नंबर Al है, सी नंबर F है और डी नंबर Na है। तो F जो है वो क्या है? अधातु है। जो F है वो अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, एल्काइन का सूत्र है। जो एल्काइन है उसका सूत्र क्या होता है? ए नंबर C3H4, बी नंबर C3H6 और सी नंबर C2H6 और डी नंबर C6H6। तो एल्काइन का जो सूत्र है वो C3H4 होता है। क्या होता है? C3H4 होता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हम देखेंगे, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो क्या है? 4 है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कार्बन परमाणु की संयोजकता आप याद कर लेंगे 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? किस तत्व का जो ऑक्साइड है वो उभय धर्मी है। तो ए नंबर C के, बी नंबर Na के और सी नंबर Mg के और डी नंबर Sn के। तो Sn के जो ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी है। क्या है? डी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 7 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको, 8 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ए नंबर जड़ में, सी नंबर पत्ती में, बी नंबर तने में और डी नंबर पुष्प में। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में होता है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है वो क्या अवशोषित करता है? ए नंबर जल, बी नंबर खनिज लवण, सी नंबर प्रकाश ऊर्जा और डी नंबर ऑक्सीजन। तो जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर देखेंगे क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? पित्त का निर्माण होता है। जो पित्त है उसका निर्माण कहाँ होता है? ए नंबर पित्ताशय में, बी नंबर अग्नाशय में, सी नंबर यकृत में और डी नंबर वृषण में। आई होप मैंने ये क्वेश्चन, इनमें से लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन है जो हर वीडियो में थोड़े थोड़े आते हैं। अगर आपने साइंस की तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से नहीं की है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे साइंस की प्लेलिस्ट का
लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, रेगुलर वीडियो वॉच करेंगे, लगभग 15 से 25 वीडियो होंगे, उनको तैयार कर लेंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। इससे बाहर पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? सी नंबर यकृत में होता है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हम देखेंगे, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ए नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, बी नंबर एटीपी, सी नंबर ग्लूकोज और डी नंबर पायरुवेट। तो कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 12 नंबर है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए नंबर श्वसन में, बी नंबर उत्सर्जन में, सी नंबर पाचन में और डी नंबर पोषण में। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? श्वसन में निभाता है, तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है? ए नंबर वृक्क है, बी नंबर फेफड़े हैं, सी नंबर त्वचा है, डी नंबर यकृत है। तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 14 देखेंगे, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। जो मनुष्य है उसको भ्रूण में पोषण कहां से मिलता है, ये आपको मानव में भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है ये आपको बताना है। ए नंबर अंडाशय से, सी नंबर वृक्क से, बी नंबर प्लेसेंटा से और डी नंबर फैलोपियन ट्यूब से। तो मानव में भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ए नंबर 0 है, बी नंबर अनंत है, सी नंबर 25 सेंटीमीटर और डी नंबर -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ए नंबर जल में, बी नंबर हीरे में और सी नंबर कांच में और डी नंबर तारपीन तेल में। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो हीरे में होता है, तो जो बी नंबर होता है ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर क्या है, दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर रेटिना पर, बी नंबर रेटिना के आगे, सी नंबर रेटिना के पीछे और डी नंबर कहीं नहीं। ठीक है, तो दूरदृष्टि के कारण जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, विभवांतर का मापक यंत्र क्या है? ए नंबर धारामापी, बी नंबर वोल्ट मीटर, सी नंबर अमीटर और डी नंबर ओम मीटर। तो जो विभवांतर का मापक यंत्र है वो क्या है? वोल्ट मीटर है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। ए नंबर जल, बी नंबर यूरेनियम, सी नंबर जैव मात्रा और डी नंबर जीवाश्मी ईंधन। तो तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला जो ईंधन है वो जीवाश्मी ईंधन है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर है उसको हम अच्छे से देख लें। निम्न में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ए नंबर क्लोरीन परत, बी नंबर ऑक्सीजन परत, सी नंबर ओजोन परत और डी नंबर हाइड्रोजन परत। तो जो ओजोन परत है वो क्या करती है? पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है पृथ्वी पर आने से। तो ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनको आपने तैयार कर लिया तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर होगी। इन क्वेश्चन को तैयार करके आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।